अस्सलाम वालेकुम जी अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। हमारा आज फिज़िक्स पार्ट 1 टॉपिक है 8.11 डॉपलर्स इफ़ेक्ट। जॉन डॉपलर एक साइंटिस्ट हैं जो स्टार से आने वाली लाइट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्हें कभी ब्लू और कभी रेड कलर की लाइट नज़र आती, और वही चीज़ जब उन्होंने लैब के अंदर रिकॉर्डिंग की उसी टेम्परेचर लेवल की जो स्टार्स का था, तो उनको डिफरेंट रिजल्ट्स मिले। क्योंकि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है जब सोर्स या ऑब्जर्वर मूव करते हैं। इसी बात के ऊपर उन्होंने डिफाइन किया कि जब कभी भी सोर्स और ऑब्जर्वर, यानी कोई ऑब्जर्व करने वाला, जब सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान किसी भी तरह की रिलेटिव मोशन होगी तो उसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी यानी इसकी एग्जांपल कुछ यूँ है कि आप किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं और आपकी तरफ कोई ट्रेन आ रही है। ट्रेन के लिए हमारी बुक लोकोमोटिव का वर्ड यूज़ करती है यहाँ पे, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है कि ट्रेन। तो ट्रेन कहें लोकोमोटिव कहें एक ही बात है, यानी एक सोर्स विसल ब्लो करता हुआ, यानी ट्रेन विसल ब्लो करती हुई अगर आपकी तरफ आती है तो आपको अपेरेंटली उसकी साउंड हाई सुनाई देगी, फ्रीक्वेंसी और पिच हाई मिलेगी आपको। सिमिलरली आप बैठे हुए हैं और वही लोकोमोटिव आपसे गुजर के दूर चली गई है तो आपको वो साउंड आहिस्ता आहिस्ता कम होती हुई, फ्रीक्वेंसी और पिच उसकी कम होती हुई सुनाई देगी। इसी बात को डॉपलर्स इस तरह से बयान करता है कि अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। यानी सोर्स ऑब्जर्वर जब कभी भी दोनों में से कोई एक या दोनों एक दूसरे की तरफ या अवे मूव करेंगे तो उनकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आपको चेंज होती हुई दिखेगी। और ये बात सिर्फ और सिर्फ साउंड के लिए नहीं है, जैसे एग्जांपल में साउंड की बात की गई है, ये बात लाइट वेव्स के लिए भी। अब जब हम बात कर रहे हैं किसी लोकोमोटिव की या ट्रेन की जो कि प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए एक ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है या जा रही है, तो इसमें टोटल 4 केसेस हम डील करते हैं। हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास इन केसेस के अंदर कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक सोर्स है। सोर्स से मुराद यहाँ पे हम लोकोमोटिव या ट्रेन को लेके चल रहे हैं, और वो सोर्स, उसकी वेलोसिटी को जब बात करेंगे तो वो होगी यूएस, सोर्स की वेलोसिटी। आप यहाँ पे अक्सर बच्चे परेशान होते हैं कि सर हम v से वेलोसिटी लिखते हैं, तो बेटा इसमें मल्टीपल वेलोसिटीज का कॉन्सेप्ट आना है, इस वजह से हम सबको v नहीं लिख सकते। तो हम सोर्स और ऑब्जर्वर इनकी वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करेंगे, और ऑब्जर्वर और सोर्स में डिफरेंशिएट करने के लिए हम लिखते हैं us यानी सोर्स की वेलोसिटी, और uo आगे आप देखते हैं वो होगी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। तो हम कहते हैं कि एक सोर्स जो यूएस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब हमारी ट्रेन या लोकोमोटिव यूएस वेलोसिटी से मूव कर रही है या स्टेशनरी है, जैसे भी होगा वो देख लेते हैं, मल्टीपल केसेस है। तो इट एमिट्स द साउंड, यानी ट्रेन या लोकोमोटिव ने विसल ब्लो कर दिया, और विसल ब्लो करते हुए वो जो साउंड है उसकी अलग से वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी एफ, वेवलेंथ को लैम्डा और स्पीड को v से रिप्रेजेंट करेंगे हम। सिमिलरली जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, अगर वो स्टेशनरी है या मूव कर रहा है तो उसकी भी कोई ना कोई वेलोसिटी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे uo। और नॉर्मली स्पीड के लिए या वेवलेंथ के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ पे 4 डिफरेंट केसेस हैं। केस 1 की जब बात करते हैं तो आपने हेडिंग देनी होती है इसी तरह से, केस 1 यहाँ पे सिंबॉलिकली लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड स्टेशनरी सोर्स, यानी व्हेन एन ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, तब क्या मामलात बनेंगे। हमने यहाँ पे एक स्पीकर सिस्टम देखा हुआ है, विसल यानी ब्लो हो रहा है, स्पीकर इटसेल्फ सोर्स है और ये रेस्ट कंडीशन के अंदर, इसलिए हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ सोर्स इक्वल है 0, यानी सोर्स हमारा स्टेशनरी है। अब बात करते हैं अगर ऑब्जर्वर की, तो ऑब्जर्वर ए मूव कर रहा है सोर्स की तरफ। ऐसे केस में आपने हमेशा याद रखना है यहाँ पे एक ट्रिक पॉइंट, कि जब भी दो चीजें एक दूसरे की तरफ ऑपोजिट मूव करेंगी तो उनकी वेलोसिटीज ऐड होती हैं। ये आप रूटीन की लाइफ में भी देखते हैं कि अगर आप किसी बस में बैठे हुए हैं, सफ़र कर रहे हैं, और अपोजिट साइड से कोई बस आए तो वो बहुत स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करती हुई दिखती हैं आपको, क्योंकि अपेरेंटली उनकी वेलोसिटीज ऐड अप हो जाती हैं।
और इसी का बिल्कुल ऑपोजिट देख लें कि अगर दो सोर्स किसी एक तरफ मूव कर रहे हैं, यानी आप एक बस में हैं और एक और बस आपके पास से गुजरती है, आप भी 100 की स्पीड पे हैं और वो दूसरी बस तकरीबन 110-15 की स्पीड से अगर आपको क्रॉसिंग करेगी तो आपको लगेगा बहुत स्लोली आपको क्रॉस किया है। इसका मतलब है अपेरेंटली वेलोसिटीज जो है वो आपको कम होती हुई दिखेगी दूसरे की, तो उसमें क्या होता है, दोनों वेलोसिटीज आपस में माइनस हो जाती हैं। अब हमारे पास चूंकि ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ और वहां से साउंड जो है उसकी स्पीड सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ है, दोनों यानी ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। ऐसे केस में अपेरेंटली हमारे पास जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी v प्लस uo दोनों की, यानी v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स एंड uo इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। सोर्स इटसेल्फ मूव नहीं कर रहा, लेकिन उससे निकलने वाली साउंड तो उसकी तरफ मूव कर रही है ना, ऑब्जर्वर की तरफ। दोनों हो गए ऑपोजिट और अपेरेंटली जो वेलोसिटी या स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एड अप हो जाएगी। अब हमारी रिक्वायरमेंट में क्या था, हमें तो फ्रीक्वेंसी चाहिए कि ओवरऑल फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट आएगा, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो भी अपेरेंटली चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है हमारे पास फॉर द ऑब्जर्वर ए अपेरेंट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। ऐसे केस में याद रखिएगा वेवलेंथ पे इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अपेरेंट वेलोसिटी चेंज होगी होती है, उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। अब जब हम लिखेंगे अपेरेंट वेलोसिटी तो ये हम ऑलरेडी निकाल के आ चुके हैं v प्लस यूओ, तो अपेरेंट वेलोसिटी की जगह पे v प्लस यूओ यानी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से प्लेस करूँगा। अब जब मैंने लैम्डा की वैल्यू यहाँ प्लेस की तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया फार्मूला, एफ ए इज इक्वल टू अपेरेंट वेलोसिटी v प्लस यूओ डिवाइडेड बाय, इस लैम्डा की जगह पे मैंने ये वाली इक्वेशन जो है वो इंसर्ट कर ली, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। अब हमें पता है कि जब थर्ड प्रोपोर्शन में कोई चीज आती है तो वो अपवर्ड मूव कर जाती है मैथ के रूल के अकॉर्डिंग। तो हुआ यूं कि v प्लस यूओ डिवाइडेड बाय v और f जो है वो अपवर्ड आके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे ये जो पूरा फैक्टर है, ये जो पूरा फैक्टर है हमारे पास, इसमें अगर आप देखें ऊपर वाली वैल्यू एड अप हो रही है, नीचे वाली वैल्यू सिंपल है। जब इसको आप डिवाइड करते हैं आंसर हमेशा आपके पास क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। और अगर यहाँ आंसर ग्रेटर देन 1 है तो डेफिनेट बात है कि एफ ए जो है वो ग्रेटर हो जाएगा सिंपल फ्रीक्वेंसी एफ के साथ, यानी अपेरेंटली आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा महसूस होगी। और ये एफ ए रिप्रेजेंट करता है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को, जबकि एफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। जी तो स्टूडेंट अब इसका सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस यूं है कि ऑब्जर्वर इस वक्त सोर्स से दूर जा रहा है। ऐसे केस में जैसे मैंने पहले अर्ज कर दी कि जब एक ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाएगा तो साउंड वेव, अगर आप साउंड वेव्स की बात करें अब के केस में हम कहेंगे कि साउंड वेव और ऑब्जर्वर दोनों एक ही सिमिलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब ऐसा केस आएगा कि हमारे पास ऑब्जर्वर अवे जाएगा तो उनकी वेलोसिटीज आपस में माइनस हो जाएंगी। अब इसी चीज को यहाँ पे यूँ लिखेंगे कि अपेरेंट वेलोसिटी विल बिकम v यानी साउंड वेव्स की वेलोसिटी, जबकि माइनस हो जाएगी उसमें से ऑब्जर्वर की। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी अभी हमने रीड किया कि अपेरेंट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ होता है। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही करेंगे कि अपेरेंट वेलोसिटी होगी v माइनस यूओ और डिवाइड कर देंगे वेवलेंथ के साथ। और वेवलेंथ चूंकि इक्वेशन नंबर 1 से हमने सीख ली थी ऑलरेडी कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है और लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ। अगेन वही स्टेप रिपीट हो जाएंगे कि v ओवर एफ आएगा और f ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस वक्त अगर आप देखें इस इक्वेशन को तो बेटे इसके अंदर v माइनस यूओ है, जो कि ये बताता है कि ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो गई है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो गई है माइनस होने की वजह से। अब जब ऐसा होगा तो ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट रहेगा लेस देन 1, और अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब हुआ अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी स्मॉलर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, यानी यूं हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है वो बड़ी होगी, जबकि अपेरेंटली आपको यूं लगेगा कि पिच फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, यानी आप ऑब्जर्वर से दूर हो रहे हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी या उसके पिच जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम सुनाई पड़ेगी। अब हम केस नंबर 3 और 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास ऑब्जर्वर किसी जगह पे बैठा हुआ है, स्टेशनरी है, जबकि सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तीसरे केस में हम कहेंगे कि हमारे पास देखिए व्हेन द सोर्स, हाईलाइट किया हुआ मैंने, व्हेन द सोर्स इज मूविंग,
अब ऑब्जर्वर नहीं मूव कर रहा, सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो ऐसे केस में हमारे पास जो सोर्स की वेलोसिटी है उसके लिए फार्मूला बनता है यूएस इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा लैम्डा। अब ये डेल्टा लैम्डा जो है बच्चों, ये कहलाता है डॉपलर शिफ्ट। ये क्या कहलाता है जी? डॉपलर शिफ्ट। क्या मतलब है? याद रखिएगा कि जब सोर्स बजाते खुद मूव कर रहा है तो ऐसे केस के अंदर वेवलेंथ कंप्रेस हो जाती है, साउंड की वेव कंप्रेस होंगी। अब जब ये कंप्रेस होंगी तो वेवलेंथ में चेंज आएगा अपेरेंटली। अब जब वेवलेंथ में अपेरेंटली चेंज आएगा तो ओवरऑल जो इसका फार्मूला बनेगा डेल्टा लैम्डा, चेंज इन वेवलेंथ ड्यू टू सोर्स मूवमेंट। सोर्स की मूवमेंट की वजह से चेंज आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे आप कि ये हमारे पास केस थर्ड है तो इसके लिए सी लिख दिया हमने। लैम्डा में जो चेंज आएगा वो होगा एक्चुअल में से कुछ वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा आप माइनस कर देंगे। इसी के लिए क्या होगा जी? लैम्डा की जगह पे आप लिखेंगे v ओवर एफ और डेल्टा की जगह अभी हम निकाल के आए हैं सोर्स की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। अगर हम यहाँ से एलसीएम ले लें तो हमारे पास बन जाएगा v माइनस यूएस डिवाइडेड बाय एफ। इसको सेव कर लें इक्वेशन को। ये हमारे पास क्या आ गई जी? वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर इसको 2 कह लेते हैं। अब हमें फिर वही अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ या अपेरेंट वेवलेंथ। तो वेलोसिटी इस वक्त v ही रहेगी, जबकि वेवलेंथ जो है वो अभी हम फाइंड करके आए हैं कि ऐसे केस में वेवलेंथ का चेंज आ जाता है, वो हो जाती है लैम्डा। और लैम्डा यहाँ पे तीसरे केस की वजह से सी रिप्रेजेंट कर दिया, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। और सी लैम्डा सी ये क्वेश्चन नंबर 2 से अभी हम फाइंड करके आए हैं और ये हो गया एफ सी इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा सी की जगह पे ये वाली कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दी हमने v माइनस यू एस ओवर एफ। अगेन जब थर्ड प्रपोर्शन में कोई चीज़ आएगी तो वो अपवर्ड मूव करेगी और ये साइड पे मल्टीप्लीकेशन में अपीयर हो जाएगा f। तो हमारे पास जो फार्मूला बना v ओवर v माइनस यू एस। अब अगर आप देखें ऊपर वाली वैल्यू तो सिंपल है लेकिन नीचे वाली वैल्यू में से माइनस कोई चीज़ हो रही, यानी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी नीचे वाली वैल्यू छोटी। ऐसे केस में हमारे पास ये जो रेशो है ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो हम कहेंगे जब भी रेशो ग्रेटर देन 1 होती है हम कहते हैं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। और ये नॉर्मल भी बात समझ आती है कि जब सोर्स आपकी तरफ आ रहा है तो डेफिनेट बात है आपको उसकी फ्रीक्वेंसी, पिच और किसी हद तक लाउडनेस हाई मिलती है। चौथा केस बिल्कुल इसका आप रिवर्स कर दें, हम यहीं पे सीख लेंगे कि चौथे केस के अंदर आप यूं कह देते हैं कि हमारे पास जो सोर्स है वो अवे जा रहा है। चौथे केस में हम क्या कहेंगे? सोर्स अवे जा रहा है। हम यहीं पे चेंजेस कर लेंगे कि हमारे पास व्हेन द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स की बजाय हम क्या कहेंगे? अवे, मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। मतलब आप बैठे हुए हैं और ट्रेन आपसे आगे की तरफ मूव कर रही है, अवे मूव कर रही है। ऐसे केस में क्या होगा बेटा? जरा सा चेंजिंग आएंगी सिर्फ। ऐसे केस में डेल्टा लैम्डा तो यूं ही चलेगा, लेकिन ऐसे केस में हमारे पास यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या अपीयर हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। उसका बिल्कुल रिवर्स कर दें आप, बहुत आसान है ये। और जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ पे आप क्या कर देंगे? जस्ट ऐड प्लस का सिंबल लगा देंगे और यहाँ पे भी आप क्या करेंगे जी? प्लस का सिंबल लगा देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि जब ऊपर वाली वैल्यू की निस्बत नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो हमारे पास ये वाली जो रेशो है इसका आंसर हो जाएगा लेस देन 1। और अगर इसका आंसर लेस देन 1 है और यहाँ पे थोड़े से चेंज इसके नाम के भी हैं, इसको केस डी कह देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमारे पास जो चेंज आएगा फ्रीक्वेंसी का वो डी के साथ। तो ऐसे केस में बच्चों डी जो है अपेरेंटली जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी एज कंपेयर टू एक्चुअल। यानी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की निस्बत आपको अपेरेंटली जो फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी वो लेस होके मिलेगी। डॉपलर इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और ये मल्टी टाइम्स मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर एज ए लॉन्ग अपीयर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको। तो इसकी प्रॉपर हेडिंग के साथ आपने यानी सबसे पहले डेफिनेशन, एग्जाम्पल और इसके बाद आपने इसके चारों केसेस डिस्कस करने होते हैं। ये था जी आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।